शर्मा क्या कह रहे हैं अपनी जीत को लेकर के? जीत तो मानना ही पड़ेगा। अब ये देखिए अनुराग ठाकुर के समर्थक आपको नजर आ रहे हैं। अनुराग ठाकुर, और हिमाचल में तो बीजेपी ने बहुत बेहतरीन प्रदर्शन किया है, रिपीट किया है अपने प्रदर्शन को। अनुराग ठाकुर ये रेडीमेड मंत्री जो अमित शाह ने उनको कहा था सबूत के साथ पेश कर दिया है फिर अनुराग ठाकुर ने। इससे बेहतर चेहरा नहीं मिलेगा। तो देखिए कैसे गद लेकिन ये खुशी जो है ये 294 पर, ये सिर्फ हिमाचल तक। थोड़ा मीना, थोड़ा राजस्थान से अलग हटके भी इसको रीड कीजिए। बिल्कुल, अनुराग ठाकुर को जब हम सुबह सुन रहे थे, जब करीब तकरीबन 11:30 बजे, तब उनके चेहरे पर और उनकी बॉडी लैंग्वेज में ये उत्साह नहीं था जो अब देख पा रहे हैं। और उसकी वजह भी साफ थी, उस समय तक जो जिस तरह के रुझान आ रहे थे वो बीजेपी के उतने पक्ष में नजर नहीं आ रहे थे। हालांकि अब जो है एनडीए के पक्ष में रुझान पूरी तरह से, और खुद की सीट निकाल लेना उससे बड़ा कोई मतलब अभी तो मोमेंट जो है वो तो अभी उनकी खुद की खुशी का है। बिल्कुल। लेकिन अनुराग ठाकुर जो बात विनोद शर्मा जी कर रहे थे, मैं उसको आगे बढ़ाते हुए राजस्थान की तरफ जाऊं आज तो बहुत ज्यादा रेलेवेंट होगा कि गूंगी गुड़िया कहते थे इंदिरा गांधी जी को। जैसा कि जवाहरलाल नेहरू का जिक्र करते हुए विनोद जी ने कहा कि प्रियंका गांधी में हम वो छवि देख रहे हैं, धारा प्रवाह, हिंदी बोलना और बहुत हर विषय को एड्रेस करना और लोगों के बीच में आना और कनेक्ट करना, जैसा कि रमन ने भी कहा। एक और इम्पॉर्टेंट बात इस चुनाव में, 2024 के चुनाव में, वो गांधी परिवार की तरफ से और कांग्रेस की तरफ से कहीं परिवारवाद जो उन पर आरोप लग रहे हैं उसको धोने की कोशिश रही, और उसके रेगुलर एफर्ट हुए, जिसमें राहुल गांधी का अध्यक्ष पद पर नहीं आना, उसके बाद डिस्टेंस बनाना, उसके बाद प्रियंका गांधी का राज्यसभा नहीं जाना, उसके बाद प्रियंका गांधी का इस लोकसभा चुनाव में नहीं आना। और जो बीजेपी बात करती है, बीजेपी की एक कार्यकर्ता को हम बीजेपी में कितना सम्मान मिलता है, वो यहाँ पर जो अमेठी की सीट में यहाँ पर प्रियंका गांधी और गांधी परिवार ने एक कार्यकर्ता को सीट देकर वो लोकसभा में कैंडिडेट बनाकर ये मैसेज भी दिया, और ये मैसेज कामयाब। लेकिन वो डर तो था, इस मैसेज के पीछे एक डर था ना कि कहीं ये सीट फिर से, लेकिन उसके बाद भी रिस्क लिया। और वो रिस्क लेना स्ट्रैटेजी के तहत उत्तर प्रदेश में जो नतीजे आए हैं वो सुबह से हम चर्चा जो कर रहे हैं आज की 2024 के इस चुनाव के नतीजों में सबसे बड़ी स्टोरी उत्तर प्रदेश है कि उत्तर प्रदेश के चुनावी नतीजे इस तरह के आए और उसमें बीएसपी का वोटर किस तरफ गया, एसपी और कांग्रेस ने मिलकर जिस तरह से चुनाव को लड़ा। अब राहुल गांधी उत्तर प्रदेश में रहते हैं कि दक्षिण भारत जाते हैं, क्योंकि दक्षिण भारत पर नजर बीजेपी की है। आने वाले दिनों में और ज्यादा कैसे वहां के चुनाव में, राज्यों के चुनाव में अपनी पैठ को बढ़ाए बीजेपी। लेकिन मैं तो सोच रही थी कि पहले मैं अपने, अब क्योंकि सियासी मेहमानों का रुख करना चाहूंगी तो मैं सिद्धार्थ यादव के पास पहले जाती, लेकिन सिद्धार्थ जी मैं पहले दरअसल कांग्रेस और समाजवादी पार्टी को मौका देना चाहती हूं, उसके बाद क्योंकि कुछ सवाल होंगे, उन सवालों पर भी आप जवाब दीजिएगा। इसलिए अभी मीना ने क्योंकि यूपी का जिक्र किया